जय श्री कृष्णा। आज हम गीताधाम गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 12th आर्ट का राजनीति विज्ञान का इकाई 2 का हम अध्याय 3 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था राजनीतिक सहभागिता, जिसमें हमने पढ़ा था राजनीतिक सहभागिता के विभिन्न रूप। इन विभिन्न रूपों में हमने 2 रूप पढ़े थे। पहला रूप पढ़ा था परंपरागत, क्या परंपरागत राजनीतिक सहभागिता, और दूसरा हमने पढ़ा था गैर परंपरागत, क्या गैर परंपरागत राजनीतिक सहभागीदारी या सहभागिता। 2 रूप पढ़े थे। अब उन दोनों में हम अलग अलग 2 रूप पढ़ेंगे। तो पहला है कि जो परंपरागत, पहला जो रूप है कि परंपरागत राजनीतिक सहभागिता किसे कहते हैं? सहभागिता किसे कहते हैं? सहभागिता किसे कहते हैं? तो सीधे सी बात है, उन कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जिन प्राचीन समय से ही नागरिक व राज्य दोनों करते हैं। क्या है? उन कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें प्राचीन काल से ही नागरिक व राज्य दोनों ही संपादित करते हैं। क्या करते हैं? वो काम जो नागरिक और राज्य पुराने समय से ही मिलकर करते हैं। अब कौन कौन से काम करते हैं? तो पहला, इसमें भी 2 है, इसके भी वापस 2 रूप हैं। पहला रूप है नागरिक सहभागिता। नागरिकों की तरफ से कौन कौन से कार्य होंगे? तो पहला कार्य है नागरिक, तो सरकार व जनप्रतिनिधियों से के संपर्क। तो नागरिक क्या करता है? नंबर 1 पे सरकार व जनप्रतिनिधियों से संपर्क करता है। क्या करता है? संपर्क में रहता है, विभिन्न समय से संपर्क करता है। दूसरा काम है इसमें, इसी का जो दूसरा काम है, वो दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है पत्र, टेलीफोन, साक्षात संपादन के नाम पर हस्ताक्षर अभियान किया जा सकता है। या फिर नागरिक पत्र लिख सकते हैं सरकार को, टेलीफोन कर सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं? संपादन के नाम पत्र लिख सकते हैं, संपादन के नाम के पत्र हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं? हस्ताक्षर अभियान चला सकते हैं। अभियान ये कौन करेगा? नागरिक करेंगे। कौन करेंगे? नागरिक। तीसरा, सरकार क्या कर सकती है? राजनीतिक समूहों के माध्यम से सहभागिता या दबाव समूहों से सहभागिता। अब दबाव समूह कौन से? कोई ट्रेड यूनियन है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, जन सहयोग के संगठन है, उनके माध्यम से, या राजनीतिक दल है, उनके माध्यम से उन पर, या कार्यकर्ताओं के नाम से, सेवा दलों के नाम से उन पर प्रेशर डाल जा सकता है। राजनीतिक प्रचार अभियान, किसी भी पार्टी का हम राजनीतिक प्रचार में शामिल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? प्रचार अभियान चला सकते हैं, सदस्य अभियान या कोई भी तरह का राजनीतिक पार्टियों का काम करते हैं। सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ना, क्या कर सकते हैं? सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ना, ये काम हम कर सकते हैं। छठवां कौन सा है? छठवां है चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुला सकते हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस
बुला सकते हैं या किसी सार्वजनिक प्रस्ताव को प्रारंभ कर सकते हैं। सातवां क्या है? सार्वजनिक मुद्दे के प्रस्ताव को प्रारंभ कर सकते हैं, यानी कोई जनहित का कार्य है उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो ये तो हो गया परंपरागत राजनीति का नागरिक सहभागिता। अब परंपरागत राजनीति में राज्य कैसे सहभागिता अपनाता है, राज्य किस तरह से सहभागिता का निर्वाह करता है। तो राज्य कैसे करेगा? परंपरागत में भी जो दूसरा रूप है राज्य आधारित, कौन सी है? राज्य की सहभागिता। कौन सा है? राज्य की सहभागिता। अब राज्य क्या क्या कर सकता है? तो राज्य नंबर 1 पर क्या करेगा? राज्य नंबर 1 पर क्या कर सकता है? इस प्रकार सकता है, चुनाव आयोजित करवा सकता है। क्या कर सकता है? चुनाव आयोजित करवाता है। राज्य चुनाव करवा सकता है। दूसरा काम क्या कर सकता है? सार्वजनिक सुनवाई कर सकता है। क्या कर सकता है? सार्वजनिक जन सुनवाई कर सकता है। तीसरा क्या कर सकता है? राज्य सरकार की तरफ से जनमत सलाहकार परिषदों का गठन कर सकता है, प्रतिनिधित्व हेतु अनेक तरह के एडवाइजरी बोर्ड बना सकता है। और चौथा होता है परिप्रच्छा का मतलब जानते हो? परिप्रच्छा का मतलब है किसी प्रश्न के निर्णय पर, किसी प्रश्न या मुद्दे के निर्णय पर मतदान करवाना। क्या करवाना? मतदान, जनता की राय, ओपिनियन लेना, परिप्रच्छा। ये राज्य की तरफ से सहभागिता कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे गैर परंपरागत राज्य की सहभागिता। क्या? गैर परंपरागत कौन सा? कि ये तो पुराने तौर तरीके थे जिसमें जनता और नागरिक हैं जो अपनी अपनी सहभागिता देते थे। अब हम पढ़ेंगे गैर परंपरागत सहभागिता। ये भी दो तरह की होती है। क्या होती है? ये भी दो तरह की होती है। और इसका अर्थ क्या है पहले ये जान लेते हैं। इसका अर्थ क्या है? तो गैर परंपरागत राजनीति सहभागिता का मतलब है यदा कदा नागरिकों द्वारा अपनाया जाता है। पहला तो ये हमेशा किसके द्वारा अपनाया जाता है? नागरिकों द्वारा अपनाया जाता है। कभी कभी ये नागरिकों द्वारा अपनाया जाता है। इसे राजनीतिक सहभागिता का विकृत रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृत रूप या मानव श्रृंखला का उग्र रूप। क्या? उग्र रूप भी कहते हैं। नागरिकों द्वारा जब कोई उग्र रूप से या विरोध स्वरूप कोई कार्रवाई की जाती है तो ये गैर परंपरागत राजनीतिक सहभागिता कहलाती है। इसमें पहला है नागरिक सहभागिता यानी नागरिकों की तरफ से क्या क्या हो सकता है। पहला ही काम है, अगर उग्र रूप है तो नागरिक सहभागिता में हमेशा विरोध प्रदर्शन होता है। क्या होता है? विरोध प्रदर्शन किया जाता है। सरकार का विरोध प्रदर्शन किया जाता है। सभा की जा सकती है, जुलूस निकाले जा सकते हैं। सभा की जा सकती है, जुलूस निकाले जाते हैं, नारेबाजी की जाती है। और है जो अगला आता है पोस्टरबाजी की जा सकती है। पोस्टर चिपकाए जा सकते हैं सरकार के विरुद्ध। दूसरा काम को क्या कर सकता है? नुक्कड़ नाटक। क्या? नुक्कड़ नाटक। जागरूकता हेतु, सरकार के विरोध प्रदर्शन हेतु नुक्कड़ नाटक चलाए जाते हैं। हड़ताल कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भूख हड़ताल
भी कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है सरकार के अगेंस्ट काम करने का। तीसरा क्या है? तीसरा काम है सरकारी पुरस्कारों को अस्वीकार करना। अस्वीकार करता है उसको द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है। चौथा काम हम कर सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिव आंदोलन भी चला सकते हैं, सरकार की अवहेलनाएं भी कर सकते हैं। और लास्ट है जो इसका सबसे उग्र रूप है वो है राजनीतिक हिंसा। क्या है? राजनीतिक हिंसा के माध्यम से भी प्रतिशोध या विरोध किया जा सकता है। ये तो काम है जो गैर परंपरागत राजनीति में नागरिक सहभागिता के द्वारा होता है। अब इसका भी दूसरा रूप है, इसका भी दूसरा रूप है। वो दूसरा रूप ये है कि सरकार द्वारा भी कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जो वर्तमान परिस्थितियों में नवीन है। तो वो है राज्य की सहभागिता, राज्य की सहभागिता। राज्य किन किन आधारों से सहभागिता कर सकते हैं? तो राज्य क्या कर सकता है? नंबर पहले पर राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन कर सकता है, दूसरा गणतंत्र दिवस की परेड आयोजित किया जा सकता है जिससे लोगों को अपने देश के बारे में जानने पहचानने का काम मिलता है या जानकारी मिलती है। फिर तीसरा है विभिन्न अभियान चलाकर, सरकारें विभिन्न अभियान चलाती हैं, चलाकर कौन कौन से अभियान चला सकती है सरकार? एक बार देखते हैं सरकार क्या क्या अभियान चला सकती है। जैसे प्लस पोलियो साक्षरता अभियान, और क्या टीकाकरण, और क्या हो सकता है वृक्षारोपण और अन्य जागृति कार्यक्रम। ये चलाकर भी सरकार अपना है जो गैर राजनीतिक सहभागिता का निर्वाह कर सकती हैं। या फिर क्या कर सकती हैं? जैसे सार्वजनिक दौड़ का आयोजन करवा सकती हैं, मानव श्रृंखला बना सकती हैं। क्या बना सकती हैं? मानव श्रृंखला बना सकती हैं। और क्या किया जा सकता है? प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। क्या? प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम या चालू कर सकती हैं। निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित करवा सकती हैं। वाद विवाद प्रतियोगिताएं करवा सकती हैं। और है जो अन्य कार्य हैं जिसमें आपका चित्रकला भी करवा सकती हैं। क्या कर सकती हैं? चित्रकला आदि कार्य भी करवा सकती हैं। तो इस तरह से सरकारें भी अनेक तरह से कार्य गैर राजनीतिक रूप से भी करवा सकती हैं। धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे राजनीतिक सहभागिता के विभिन्न रूप के अलावा किन तौर तरीके में हम ये कार्य करेंगे। धन्यवाद।